Good morning, student. तो बेटा last time I had started your exercise 10.2, a few questions, and now I'm going to start the remaining question of this exercise. तो बेटा देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल. तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे बिल्कुल उस जैसा है. इट्स रियली इजी क्वेश्चंस. ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम. तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और पहले भी इसे आप सॉल्व कर चुके हो. तो एक सर्किल बनाएंगे और आपसे कह रखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ना वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ रेडियस. रेडियस यानी कि ये वैल्यू हमें निकालनी है. तो कभी भी आपको बता रखा है बाई 10.1 थ्योरम मैंने बताया था कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो ये 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. क्यों? क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताया था मैंने आपको कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर करते हैं और बाकी जो बची हुई साइड है उनका स्क्वायर अदर साइड में करके ऐड कर देते हैं. नाउ वी जस्ट सिंपली पुट अप द वैल्यू. तो ओ ए की जगह 5 रख दिया, ए बी की जगह पे हमने 4 रख दिया, ओ बी हमको निकालना है. 5 का स्क्वायर 25, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और जैसे ही माइनस करेंगे 9 आ जाएगा. स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3. तो बस रेडियस हमें पता लग गई कितनी हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अब 7 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह से है. तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे. तो वही तरीका यहाँ पर यूज करना है. लुक द क्वेश्चन नंबर 7. टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल. कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है ऐसे दो सर्किल जिसका सेंटर सेम हो. ठीक है, 2 3 4 जितने भी सर्किल हो अगर उनका सेंटर सेम है तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल. यहाँ पर दो सर्किल दे रखे हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल. हमें बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड की लंबाई बतानी है जो छोटे वाले सर्किल को टच करती हुई जाती है. तो देखिए कैसे करेंगे इसे आप. तो बेटा जैसे भाई मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है द सर्किल हैविंग सेम सेंटर. तो मैंने एक सर्किल बनाया हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, दूसरा सर्किल बनाया हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर. अब ये कह रखा है बड़े वाले सर्किल की जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल को टच करती हुई जाती है. तो मैंने ये कॉर्ड बना दी. अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू छोटे वाले सर्किल की रेडियस कहलाएगी तो ये 3 दे रखी है. यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस कहलाएगी, ये 5 दे रखी है. अच्छा 9th क्लास में आपने पढ़ा था, वैसे तो अभी भी पढ़ा है, आपको बताया था कि ये क्या कहलाएगी इसकी टेंजेंट. और टेंजेंट रेडियस के साथ क्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है. और ये 90 डिग्री का एंगल है तो हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो हमने लिया इन ट्राइंगल ओ पी ए. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड. ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस. तो मैंने इसको लिया तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर. अब जो भी वैल्यू पता है वो वैल्यू को पुटअप कर दो. तो ये हमें 5 पता है, ये हमें 3 पता है. 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 को उधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा. ओके, तो 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16. स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट यानी कि ए पी की वैल्यू हमारी निकल आई 4 सेंटीमीटर. तो ये ए पी की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर है. अब 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी सर्किल में, ठीक है, अगर कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो उसे क्या करती है आधा आधा कर देती है. यानी कि ये जो लेंथ होगी वो लेंथ बराबर होगी इस वाली लेंथ के. तो ये हमारी कितनी निकली है 4 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. तो आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि बाई थ्योरम क्या हो जाएगा ए बी जो है वो डबल है हो जाएगी इसके ए पी के. तो डबल हो जाएगी यानी कि 4 की, यानी आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर.
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप दूसरा मेथड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये वैल्यू इसके बराबर होगी क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये वाली वैल्यू कॉमन हो जाएगी और ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90, तो भाई RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस तो ये साइड के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अदरवाइज बाई थ्योरम आल्सो लिखकर आप इस तरह से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इट इज द क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगर आप सैम्पल पेपर को स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बार दिखाई देगा। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 11 वाला, ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता है। तो पहले हम सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में आपको ये डायग्राम दे रखा है, एक सर्किल है, उसके सब्सक्राइब एक सर्किल, ये क्वाड्रेटल बनाया गया, मतलब इस सर्किल के चारों तरफ एक क्वाड्रेटल के अंदर एक सर्किल बनाया गया जो उसके सभी साइड्स को टच करता है। प्रूव करके दिखाना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हाउ कैन यू प्रूव दिस। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे प्रूव दैट कहा गया है, देन वी शुड फॉलो द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, वी विल राइट गिवन दैट, प्रूव दैट, सॉल्यूशन एंड डायग्राम आल्सो शुड बी नीट एंड क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पर थ्योरम का यूज करते हैं। एक थ्योरम है हमारी 10.2 थ्योरम। वो क्या है कि किसी भी आउटर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ये हमारी 10.2 थ्योरम है, तो वही यूज किया। तो यहाँ सब के लिए हम लिख सकते हैं बाई थ्योरम 10.2। ओके, तो क्या हम यूज करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ए पॉइंट से लिया, तो ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होंगी, बराबर होंगी। बी से लेते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगी, सी से लेते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगी, डी से लेते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगी। मैंने यही किया, पहले हमने लिखा 4 पॉइंट ए, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। अब बी से लेंगे तो मैंने लिखा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ऐसे सी से लेते हैं अगर हम, तो ये बराबर ये, और अगर डी से लेते हैं तो ये बराबर ये। मैंने इस तरह से यहाँ पर इन इक्वेशंस को लिखा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। अब ट्रिक ये है कि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में LHS में AB और CD चाहिए, AB और क्या चाहिए, CD। इसीलिए यहाँ पर मैंने AP इक्वल टू AS लिखा, तो दूसरी साइड मैंने BP लिखा, BP इज इक्वल टू BQ, ताकि मैं LHS में इन दोनों वैल्यू को रखूं। ऐसे ही हमको CD चाहिए तो LHS में हमें इन दोनों वैल्यू को रखना पड़ेगा, तो लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है कि हमें LHS में क्या चाहिए, उसी हिसाब से हम वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वल होती हैं। अब मैंने ये 4 इक्वेशन ऐसे बनाई। अब क्या करें, सिंपल इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो कोई LHS वाले सारे नंबर्स LHS में ऐड हो गए, RHS वाले सारे नंबर RHS में ऐड हो गए। अब सिंपल आपको दिखाई दे रहा है AP प्लस BP हमारा AB होता है, CR प्लस DR CD होता है, ऐसे ही AS प्लस DS ये AD हो जाएगा, और BQ और CQ ये मिलके हमारा BC आ जाएगा। इस तरह से हम इस वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बस आपको छोटी सी ट्रिक याद करनी है कि हम इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या LHS में चाहिए, उसको लेके चलेंगे एंड यू विल इजीली प्रूव दिस वैल्यू। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में ये डायग्राम आपको दे रखा है, इन फिगर दिस एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं। ठीक है, इस सर्किल जिसकी सेंटर पॉइंट O है, और एक और टेंजेंट है ये AB, ठीक है, जो C पॉइंट पर इसको टच करती है। प्रूव करके दिखाना है कि AOB जो एंगल होगा, यानी ये जो एंगल होगा इट इज 90 डिग्री एंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखेंगे कैसे करेंगे इसे हम। तो बेटा सबसे पहले बिकॉज इट इज अ प्रूविंग क्वेश्चन, देन वी शुड अप्लाई द प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन दैट, प्रूव दैट। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, सॉल्यूशन एंड डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारी वैल्यूज को लिखा, गिवन दैट में जो दे रखा था वो लिखा है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, पैरेलल हैं।
और प्रूव हमको करना है AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, ये लाइन नहीं दे रखी थी तो मैंने ज्वाइन कर दिया, O से C को ज्वाइन कर दिया। अब कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOB जो है 90 डिग्री है? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कैसे? ये इसके बराबर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियस, ये इसके बराबर होगा बाई थ्योरम 10.1 10.2, और ये हिस्सा क्या है, कॉमन है दोनों में, तो भाई एस 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 दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप इसमें RHS भी लगा सकते हैं, RHS से भी वैल्यू प्रूव हो रही है हमारी, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन है, तो हमने पहले इसी कंडीशन का यूज किया और हमने OPA और OCA दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस किया बाई SSS, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या तो आप पूरा एंगल लिखें OPOA तो बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने के लिए, इसलिए मैंने मान लिया एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। अब जो हमने प्रोसीजर ऊपर ट्राइंगल में यूज किया, ऐसे ही हम इन दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे। अब क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, वी जस्ट राइट सिमिलरली इसी तरह ये भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो जब किसी एंगल में सेम वैल्यू का यूज हो रहा हो, ठीक है, सेम तरीका यूज हो रहा हो, तो वहां हम सिमिलरली का यूज कर सकते हैं, तो 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। अच्छा, ये भी बाई CPCT होगा। अब ये हमको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कि वन साइड के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं इट इज आल्सो बाई CPCT। अच्छा, तो हमने क्या लिया पहले, नाउ सभी एंगल का सम कितना कर दिया, 180 बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट एंगल। अब आपको पता है एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के, तो 1 की जगह 2 रख सकते हैं, और 3 किसके बराबर है, 4 के, तो 4 की जगह हम 3 रख सकते हैं। तो ये भी 2 बार आ गया तो इसलिए लिखेंगे 2 एंगल 2, ये भी 2 बार आ गया तो 2 एंगल 3, 2 का पूरे में डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 1 जा, और 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 90। अब यहाँ आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देख लीजिए आप, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका मतलब ये पूरा एंगल हो गया, और ये पूरे एंगल को क्या कहेंगे हम, AOB। तो बस डायरेक्ट लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह एंगल AOB, और यही आपको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो द रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।